हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भरत जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है तपस्वी भरत और मांडवी। नंदी गाँव करी परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। त्याग नहीं तो प्रेम कहाँ, और प्रेमी से भला कोई बड़ा त्यागी आज तक हुआ है। भरत चरित्र की विशेषता यही है कि यहाँ सब त्याग करते हैं। अपने प्रेमास्पद की प्रसन्नता के लिए सब त्यागते चले जाते हैं। ये तो ऐसे प्रेमी हैं कि हंसते हंसते अपने प्राण भी दे दें, पर नहीं, प्राण देंगे तो प्रेमास्पद को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अपने प्राणों को बचाकर रखना है। पल पल कटने मुश्किल हो रहे हैं, पर 14 वर्ष बिताने हैं अपने प्राणेश्वर के बिना। उफ, कैसा विलक्षण है ना ये प्रेम। प्रेम ईश्वर रूप ही तो है, शायद ईश्वर से कुछ बड़ा ही है। क्या आपको पता है, ईश्वर उत्पन्न ही होता है प्रेम से। ईश्वर रूपी कार्य का कारण प्रेम ही तो है। तब हम प्रेम को तुम्हारे ईश्वर से बड़ा क्यों न माने। स्पष्ट लिख दिया है तुलसीदास जी ने। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि यानी ब्रह्म, ब्रह्म को उत्पन्न करने वाला यानी ईश्वर का भी बाप कौन हुआ? प्रेम। प्रेम। जी, अग्रज आर्य श्री भरत जी आ रहे हैं। सरजू को पार कर लिया है, अब बस आने ही वाले हैं। जी, क्या कर रही हो? उठो, और हाँ, ये माला जपना बंद कर दो। अब आपके साक्षात पतिदेव आपके पास आ रहे हैं। छोटी श्रुतकीर्ति ने आकर मांडवी को भरत के आने की सूचना दी थी। हट, तू बचपन से ही बहुत चंचला थी। विनोद करना कोई तुझसे सीखे, पर ऐसे समय में तुझे विनोद शोभा नहीं देता, मांडवी ने समझाया। नहीं, श्रुतकीर्ति ठीक कह रही है मांडवी जी। अग्रज आर्य श्री भरत जी आ रहे हैं, उर्मिला ने आकर कहा। क्या? नेत्रों से आंसू बह गए खुशी के। क्या तुम सच कह रही हो उर्मिला? मैंने कभी झूठ बोला है? और जीजी, ऐसी विपदा के समय मैं झूठ बोलूंगी? आंखें बंद करके लंबी सांस ली थी मांडवी ने। सच, आर्यपुत्र श्री भरत आ रहे हैं। चेहरे में हल्की मुस्कुराहट तैर गई थी मांडवी के। फिर कुछ और सोचकर बोली मांडवी, पर प्रभु नहीं आए, और अनुज लक्ष्मण और हमारी बड़ी जीजी जानकी। मांडवी भरत की पत्नी है, अपना ही सुख कैसे देख सकती है? सामने उर्मिला खड़ी है, सूखी आंखों में अपने प्राण लक्ष्मण को बसाए। वो सूखी आंखें बरसती नहीं है तो क्या हुआ? उनमें प्रतीक्षा है, इंतजार है, पर कब तक? 14 वर्ष तक का इंतजार। अब तो लगता है 14 वर्ष तक ये अयोध्या ऐसे ही रहेगी, उजड़ी अयोध्या। तो उर्मिला, ज्येष्ठ आर्य नहीं आए? मांडवी ने स्पष्ट जानना चाहा। नहीं जीजी, नहीं आए, उर्मिला शून्यता में ताकते हुए बोली। ओह, पर देखो जीजी, सैनिकों ने प्रवेश कर लिया है अयोध्या में, छोटी श्रुतकीर्ति ने कहा। अब मांडवी जीजी, सजो धजो, सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाओ। जड़वत खड़ी रही मांडवी। मन में सोचती रही, क्या मैं अपने आर्यपुत्र भरत के मुखमंडल में मुस्कुराहट देख पाऊंगी? नहीं लौटे ज्येष्ठ आर्य श्री राम। जानकी जीजी भी नहीं आई, लक्ष्मण भी नहीं आए। मांडवी का उर्मिला ने बड़े आदर से हाथ पकड़ा और कहा, आप रसोई में तो जाएं जीजी, कुछ अच्छा बनाना। कंदमूल ही तो खाए होंगे ना वहाँ तो, पर उपटन लगा लो जीजी, बाल कितने जर्जर हो गए हैं, इन्हें धो लो। आप तनिक भी चिंता मत करो, आर्य श्री भरत को आपके पास आने में अभी 4 या 5 घड़ी भर तो लग ही जाएगा।
मांडवी की सोचने समझने की शक्ति ही जवाब दे गई है। अपने सामने उर्मिला को देखती है तो इनका हृदय चीत्कार उठता है। उर्मिला के पति नहीं है पास में और नैनों से नीर भी बहाने नहीं दिया इसके पति ने इसे। उफ! स्नानागार में जबरदस्ती उपटन लगवाया मांडवी को। केशों में सुगंधित तेल, ये मर्यादा भी है कि पति परदेश से आए तो पत्नी सज धज के रहे। पत्नी सजी धजी को देखकर पति को अच्छा लगे, ये शास्त्राज्ञा है। इसके बाद सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान मांडवी ने बनाकर तैयार कर दिए। अब प्रतीक्षा। गुरुदेव, मैं नंदीग्राम में रहूंगा। ये क्या? अयोध्या में उतरते ही गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना की थी भरत ने। पर क्यों? नहीं गुरुदेव, मुझे गलत मत समझना। मैं कर्तव्य से भाग नहीं रहा, न मैं अयोध्या की सेवा से भाग रहा हूँ। मेरे लिए प्रभु की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। पर सिर झुका लिया भरत ने। नेत्रों से टप टप आंसू फिर बहने लगे थे। स्वामी वन में कंटकों पर अपने चरण रखकर घूम रहे हों और यहाँ ये सेवक राजसी व्यवस्था में रहे। नहीं गुरुदेव, ये प्रेम धर्म के विरुद्ध है। मैं नित्य आऊंगा अयोध्या गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम करने, माता को वंदन करने, सुमंत्र जी से राज्य के लिए मंत्रणा करने, सेनाध्यक्षों से भी नित्य मिलूंगा। और तो और गुरुदेव, अवध के गणमान्य व्यक्ति जो मुझ प्रतिनिधि रूप भरत से कोई समस्या कहना चाहें कहीं, मैं अयोध्या की प्रजा के सुख दुख का सदैव ध्यान रखूंगा। पर गुरुदेव, मैं रहूंगा नंदीग्राम। रथ से उतरकर गुरुदेव के चरणों में अपना सिर रख दिया था भरत ने। नहीं भरत, ये नहीं हो सकता। तुम्हें अपने महल में ही रहना होगा। कौशल्या जी ने भरत को आदेशात्मक वाक्य कहे। भरत ने कातर होकर माता कौशल्या से कहा, माँ, प्रभु श्री राम जमीन पर सो रहे हैं और ये भरत रेशम के गद्दे में सोए। प्रभु श्री राम कंद मूल फल खा रहे हैं और ये भरत पकवान खाए। नहीं माँ, ये मुझसे नहीं होगा। भरत ने रोते हुए माँ कौशल्या से कहा, देवी कौशल्या, करने दो भरत को जो ये करना चाहे। मत रोको इसे, ये कर्तव्य से भाग नहीं रहा। देवी कौशल्या, इसको जिसमें प्रसन्नता हो वही करने दो। वशिष्ठ जी ने कौशल्या को समझाया। हाथ जोड़कर रो पड़ी कौशल्या। गुरुदेव, मुझे इस भरत की चिंता खाई जा रही है। बस ये ठीक रहे, ये स्वस्थ रहे, मैं यही चाहती हूँ। हाथ के इशारे से कौशल्या को शांत होने के लिए कहा था गुरु वशिष्ठ ने। चलो भरत, चलो, तुम्हें जहाँ जाना हो वहीं चलो। नंदीग्राम की ओर ले चलो रथ को। सारथी ने उस तरफ ही रथ को मोड़ दिया था। जीजी, जीजी, श्रुतकीर्ति फिर दौड़ी दौड़ी आई। जीजी, क्या कर रही हो? मांडवी ने कान पकड़ के बैठा लिया अपने पास। ये छोटी है ना, बहुत चंचल है। उर्मिला थोड़ी सी हंसी। जीजी, पर अग्रज आर्य भरत अयोध्या से जा रहे हैं। श्रुतकीर्ति यही कहने आई थी। क्या? पकवान बना रही थी मांडवी। उठ गई एकाएक। उर्मिला भी स्तब्ध रह गई। श्रुतकीर्ति, कहाँ जा रहे हैं अग्रज आर्य भरत? नंदीग्राम, और कह रहे थे कि वो 14 वर्ष तक वहीं रहेंगे। मांडवी अपने कक्ष में दौड़ पड़ी। सब श्रृंगार उतार कर फेंक दिया। वही वेश जो पहले धारण किया था। हिलकियां छूट पड़ी थीं। नेत्रों से अश्रुधार रुक ही नहीं रहे थे। जीजी, जीजी, द्वार खोलो। अपने आंसुओं को पोंछकर दरवाजा खोला था। जीजी, आपने सुना होगा ना कि आपके देवर ने सोना और खाना दोनों ही त्याग दिया है। हाँ उर्मिला, मेरा दुख क्या है तेरे आगे? तू तो धन्य है। कैसे सूखी आंखों से सब कुछ देखते हुए भी इन्हें बहने नहीं देती। मेरे देवर तो खाते भी नहीं हैं और सोते भी नहीं हैं। रुदन के साथ कभी कभी हास्य भी प्रकट हो जाता है। जीजी,
खाना और सोना तो मेरे जिम्मे जो कर दिया है आपके देवर ने। ये कहते हुए उर्मिला हंसने लग जाती है। पर आर्यपुत्र क्या खाएंगे उस नंदीग्राम में? मांडवी को चिंता लगी। मैंने महामंत्री सुमंत्र जी को कह दिया है कि हर बात की सूचना मांडवी जी के महल में भी दी जाए। श्रुतकीर्ति ने गंभीर होकर कहा। ये ठीक किया छोटी तूने। श्रुतकीर्ति को दोनों ने गले लगा लिया था। नंदीग्राम, यहाँ तृण की पर्णकुटी बनाई जाए। सेवक लगे, कुछ ही समय में पर्णकुटी बनकर तैयार। वही सिंहासन जिसमें श्री राम के चरण पादुका रखे हुए थे, उस सिंहासन को अपनी कुटी में विराजमान करवाया। भरत ने सेवकों से कहा, मेरे लिए धरती से कुछ नीचे खोदा जाए, मैं उसमें रहूंगा। कुशा बिछाई गई थी, उसी में भरत जी बैठ गए। सिंहासन में श्री राम के चरण पादुका, अभिषेक किया चरण पादुका का। फूल, अक्षत, रोली, इन सब से पूजन किया भरत ने। भरत, आप क्या भोजन करेंगे? वशिष्ठ जी ने पूछा था भरत को। पुत्र वधू मांडवी ने भोजन बनाया है पुत्र भरत, मैं अभी मंगवाती हूँ, वो लेकर स्वयं आ जाएगी। कौशल्या जी ने कहा, नहीं माँ, प्रभु कंद खाएं और मैं यहाँ राजसी भोजन करूं? ना, ये उचित नहीं होगा। पर ये तुम नीचे सोओगे, जमीन में गड्ढा करके? अब देखा था कौशल्या जी ने। क्यों माँ, स्वामी जहाँ सोते हो उससे तो नीचे ही सोना चाहिए ना सेवक को। भरत, ये क्या कर रहा है तू? फिर रो पड़ी कौशल्या जी। खाएगा क्या? गौ को जौ खिलाऊंगा माँ। गोबर में वही दाने जब आएंगे उन्हें बीन कर गौमूत्र में पकाकर खाऊंगा। कौशल्या जी ने जब ये सुना मूर्छित हो गई थी। ये क्या कर रही हैं आप जीजी? कुछ नहीं, अपने रहने की व्यवस्था, मुस्कुराते हुए मांडवी ने कहा। पर आप जमीन पर सोएंगी? क्यों? मेरे आर्यपुत्र भरत जब जमीन से भी नीचा गड्ढा करके सो सकते हैं तो मैं तो उनके बराबर भी नहीं हूँ। उर्मिला से मांडवी ने कहा, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, आप कुछ तो खा लें। उर्मिला ये कहते हुए रसोई में गई थी। कुछ नहीं है रसोई में अब, मांडवी ने कहा। मैंने सब कुछ गौ और ब्राह्मणों में बांट दिया, पर आप खाएंगी क्या जीजी? उर्मिला को बेचैनी होने लगी थी। तू घबरा मत उर्मिला, चल बैठ मेरे साथ इसी कंबल में। सुन, अब तो आर्यपुत्र अपना प्रसाद जो भेजेंगे नंदीग्राम से वही खाऊंगी मैं, वही जौ और गोमूत्र में पकाया हुआ। मेरा भी सौभाग्य है ये कि पति के साथ मेरी भी तपस्या चलेगी। पर ये कहते हुए फिर रो पड़ी मांडवी। उर्मिला, मेरे आर्यपुत्र बहुत कोमल है, कुशा का आसन कितना चुभता होगा ना उन्हें। फिर कुछ सोचते हुए बोली मांडवी, क्या मैं आर्यपुत्र के चरण वंदन की भी अधिकारिणी नहीं हूँ? बस एक बार मैं नंदीग्राम में जाकर उन्हें देखना चाहती हूँ, उनके उस कुश सांथरी को अच्छे से लगा देना चाहती हूँ। मैं भी जटा बढ़ाऊं? ये कहते हुए मांडवी ने उर्मिला की ओर देखा। उर्मिला ने पकड़ा मांडवी को। जीजी, ये कहते हुए अपने हृदय से लगा लिया था। नंदीग्राम में भरत जी रह रहे हैं, पर तप मात्र भरत जी ही नहीं कर रहे। मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, इनके तप को भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। वन में श्री राम तप कर रहे हैं, साथ में श्री सीता जी और लक्ष्मण जी, इनका तप भी कम नहीं है। एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कटते हैं इधर भरत के। एक एक दिन का हिसाब चल रहा है नंदीग्राम में। नंदीग्राम में ही क्यों, पूरे अयोध्या में 14 वर्ष बीतने वाले हैं अब। समय बीत गया। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।